हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम आ चुके हैं वही आपका सीरीज 5 मिनट में इंग्लिश का तैयारी वाला सीरीज लेकर, जिसमें लास्ट चैप्टर जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि मेरी दादी माँ का घर, जिसको कमला दास लिखा हुआ है। ये ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें इसी का हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। और आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। जाइए मस्त तरीके से सभी चैप्टर को एक एक करके रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका मान चलिए जो आपका रेनबो बुक है, आपका रेनबो बुक है पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। रेनबो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट पोएम। अबाउट पोएट देखेंगे। अबाउट पोएट के बाद हम देखेंगे क्या, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम कमला दास की किताबें देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अबाउट पोएम। इस पोएम के बारे में जानेंगे और उसके लास्ट में हम इंपॉर्टेंट लाइन जानेंगे और उसके बाद हम थीम ऑफ द पोएम, इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है ये हम जानेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पोएट के बारे में जानेंगे। नाम क्या है पोएट का, यानी कि नाम है आपका कमला दास, जो कि लेडीज है। और बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये भी इंडिया से ही है। और बॉर्न इन, तो जन्म कब लेती है, तो ये 1937 में, 1937 में। और डाइड ऑन, तो कब 2009 में, यानी पुणे में इनका जन्म होता है, मृत्यु होता है उनका 2009 में। और जन्म 1937 में होता है। आपका शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन इनको मिला नहीं था। इनकी ऐसा मान से 10 लोगों में से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, दो से तीन को मिलता है तो आपका, सो इसलिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और आपका कब किया गया था, 1984 में, 1984 में। और नॉन फोर, तो ये आपका सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग। अब ऑटोबायोग्राफी ये है आपका माई स्टोरी। इस प्रकार से आपका इनका ऑटोबायोग्राफी है, किनका, कमला दास का। और इनका किताबें के बारे में बात करें तो समर इन कोलकाता, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। और ओनली द सोल नोस हाउ टू सिंग, ये आपका 1996 में ये पब्लिश हुआ था। और यस अल्लाह, ये आपका 2001 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये तीनों किताबें आपके लिए कुछ खास है, तीनों किताबें बहुत खास है। एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अबाउट पोएम के बारे में बात करें तो नाम क्या है पोएम का, माई ग्रैंड मदर हाउस। टाइप क्या हो, तो ये आपका ऑटोबायोग्राफी, या फिर इसको हम नॉस्टैल्जिक पोएम भी बोल सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं इसका थीम की तरफ, कि इसका चैप्टर का कहने का मतलब क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु है द पोएटिस्ट रिमेंबर्स द हर चाइल्डहुड डेज स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर। वो क्या करता है, अपनी दादी को, उस प्यार को याद कर रहे होते हैं कि हम जो बहुत छोटे होते थे, जब ये जो पोएट बहुत छोटे थे, तो वो अपने उनके पास जो दादी माँ के पास जो किताबें थी उनको वो पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अब जब पढ़ पाते हैं तो उनका जो दादी है उनका मृत्यु हो चुके हैं, उनका जो घर पर वहाँ पर गई हुई है, जो कमला दास है वो बहुत दूर रहती है, तो उनके दादी के अपने घर गई हुई है। वहाँ पर चीज़ों को देख देख कर उसको क्या होता है, बहुत सारा रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। और उसको याद बहुत आ रही होती है, पहले के दिन अपने बचपन याद आ रही होती है। तो उसी के याद में इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी का घर। अब चलिए इंपॉर्टेंट लाइन समझते हैं। द पोएटिस्ट रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज विच शी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर। दूसरा लाइन कहता है द ग्रैंड मदर इज नो मोर, अभी उसके जो दादी है वो इस दुनिया में नहीं है। तीसरी, द हाउस विद्रो इनटू साइलेंस। तो चौथा, जो घर है वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। द ब्लड ऑफ पोएटिस टर्न कुल्ड लाइक मून, वो क्या है कि वो चांद की तरह वो दिखती है। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन कुछ और है, द पोएटिस वांट्स टू सी थ्रू द ब्लिंड आइज ऑफ विंडोज, यानी कि वो खिड़की में क्या होगा, बहुत सारी किताबें उताबें होती है उस पर, और जो होता है सांप उस पर घूमने लगते हैं। और 6वां लाइन में देखिए, वेंचर बेडरूम शी वांट्स टू ब्रिंग डार्कनेस बिहाइंड हर बेडरूम। और 7वां लाइन, द पोएटिस थिंग्स दैट शी हैज़ लॉस्ट हर अवे। 8वां लाइन, सी बेक्स नाउ एट स्ट्रेंजर्स डूर फॉर लव, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर के पास अपने और प्यार की दृष्टि रहती है कि वहाँ से जो उनके जो कमला दास है उनको जो दादी माँ से प्यार मिला था वो किसी और से नहीं मिल सकते, वो पड़ोसी के दरवाज़ा खटखटाती है क्या, कि वो उसको उस प्यार के लिए जो उनके दादी से मिली थी, तो वो दुर्लभ है, वो तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो उसके दादी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी के बारे में ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा, जो आपका चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं। अब नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे समझ गए इतना। आपका जो भी एक तो इम्पोर्टेंट लाइन था, आप इम्पोर्टेंट नोट्स था वो आपको बता दिए, जो कि आपका ये देखिए, आपका जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाइएगा उसमें भी आपका काम आएगा, जो एक्सप्लेनेशन करिएगा व्याख्या उसमें भी काम आएगा, और समरी तो आपको लिखना होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और सबसे ज़्यादा इससे जो आपका क्लियर होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सीरीज आज समाप्त होता है, पूरा जो 5 मिनट में इंग्लिश के तैयारी वाला सीरीज था वो आपका समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके बता देंगे।
और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।